तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और ले आए हम आपके लिए सीयूईटी 2025 का पेपर। एक जल्दी से इनके आंसर की लिस्ट देख लेते हैं कि क्या क्या आंसर होने वाले हैं हमारे। और मैं हूं आपका अपना आलोक तिवारी। चैनल पर आपको मिलेंगे 2025 क्वेश्चन पेपर के सारे ही करेक्ट आंसर। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले क्वेश्चन से ये लिखा है आपका सामने क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ए कायरल। तो बेटा ए कायरल होने के लिए क्या चाहिए होता है अपने को, कि कंपाउंड के पास कोई भी कायरल कार्बन ना हो। तो यहां पर चेक कर लेते हैं बेटा किस किस पे कायरल कार्बन है और किस पे नहीं है। तो यहां पर जैसा हम देख रहे हैं, प्रोपेन टू ऑल सबसे पहला लिखा हुआ है, प्रोपेन टू ऑल। प्रोपेन टू ऑल क्या होने वाला है, CH3CHOH और यहाँ पर आ गया आपका CH3। अब मैं जैसे कि देख पा रहा हूँ पहले ही कार्बन पर, इस वाले कार्बन पे मेरे कौन कौन से ग्रुप सेम है। ये वाला ग्रुप सेम हो गया और ये वाला ग्रुप सेम हो गया। तो ये वाला जो कार्बन है ये कायरल कार्बन नहीं है, जिसकी वजह से ये वाला कंपाउंड क्या हो गया, ए कायरल हो गया। आंसर हो गया इसका ए। जल्दी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। कोई क्वेश्चन आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट में डाल सकते हो। आंसर आपको ये लगे कि इसका आंसर ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए तो भी आप कंफर्म कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो इसमें आपका आता है बेटा, अल्कोहल में एग्जैक्टली होता है क्या है कि कोई सा भी अल्कोहल होता है, CH3CH2OH हमने एक जनरल ले लिया। सबसे पहला स्टेप होता है उसमें प्रोटोनेशन। तो ये फर्स्ट स्टेप होता है, आपने देखा होगा। तो सबसे पहला आपका क्या आ गया, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा किस पे, थर्ड क्वेश्चन पर आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो लिंकेज आइसोमेरिज्म। बेटा लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करना सिर्फ तीन ही लिगेंड की बस की बात है, जो एम्बिडेंटेट हो, जिसमें NO2 आता है, SCN आता है और CN आता है। तो इन तीनों में से देखो कौन सा लिगेंड है, तो ये आ गया हमारे पास कौन सा, सी लिगेंड। कौन सा आ गया बेटा, ये सी आ गया आपका। ठीक है, NO2 है, ये सारे हमारे कौन से होते हैं बेटा, एम्बीडेंटेट लिगेंड होते हैं, एम्बीडेंटेट लिगेंड। नेक्स्ट आ जाते हैं हम किस पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्या रहा है, द सुटेबल रिएजेंट यूज फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन इज। ये आपका क्या है, एल्केन है। एल्केन में आपका 1 क्लोरो और 2 क्लोरो प्रोडक्ट दिख रहा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कहाँ आता है बेटा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म आपका आता है यूवी लाइट की प्रेजेंस में। तो इसका आंसर आ गया आपका Cl2 और यूवी लाइट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, अरेंज द फॉलोइंग अमीन्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। तो बेटा बेसिक स्ट्रेंथ अगर आपको देखनी है तो गैसियस फेज है तो सिर्फ इसमें प्लस आई इफेक्ट लगेगा। क्या लगेगा बेटा इसके अंदर, प्लस आई इफेक्ट। अब प्लस आई इफेक्ट की बात करें तो सबसे ज्यादा आपका कहाँ है, टर्शियरी वाले में। ये आपका हो गया 3 डिग्री, ये आपका हो गया 1 डिग्री। ये आपका हुआ तो सही 1 डिग्री, बट ये एरोमेटिक है। एरोमेटिक में लोन पेयर्स अवेलेबल नहीं होते। ठीक है, तो ये सबसे कम होगा, सी सबसे कम हो गया। अब सी सबसे कम 2 में है हमारे पास, और ये ए ज्यादा हुआ तो चलो ओ भी 2 ज्यादा में है। अब मिथाइल अमीन और ये रहा बेंजाइल अमीन। तो बेटा मिथाइल अमीन जो कि CH3NH2 होता है, और नेक्स्ट आपका ये ज्यादा होता है एज कंपेयर टू बेंजाइल अमीन, CH2NH2। ओहो, CH2 यहाँ पर NH2, यहाँ पर भी रेजोनेंस नहीं होगी तो ज्यादा हो गया। तो आंसर बी ज्यादा हुआ। तो A B D और C ये वाला आंसर हो गया बेटा आपका, ये वाला। नेक्स्ट आते हैं, अगला आपका आया, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सैंडमेयर। तो बेटा सैंडमेयर से ध्यान देना, क्लोरोबेंजीन बनाया जा सकता है, ब्रोमोबेंजीन बनाया जा सकता है, साइनोबेंजीन बनाया जा सकता है, ये नहीं बना सकते। तो आंसर हो गया ABC ओनली। कहाँ है बेटा, ये रहा आपका ABC ओनली। नेक्स्ट आते हैं अब, नेक्स्ट इज योर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द वीक फील्ड लिगेंड। बेटा डेल ओ लेस होता है, ट्रू। CN वीक है, नाजीना ये बात ट्रू है, वीक फील्ड लिगेंड ये लो स्पिन, वीक नहीं वो हाई स्पिन करता है। और आई स्ट्रॉन्ग नाजीना ये भी गलत है और ये भी गलत है, तो वही वाला आंसर सही हो गया। नेक्स्ट आते हैं बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज नॉट करेक्ट। तो इलेक्ट्रोलाइटिक के लिए कौन सी करेक्ट नहीं है बेटा, कंडक्टिविटी डिपेंड करती है ऑन दी साइज, बिल्कुल करती है। कंडक्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन सॉल्यूशन, ना जी ना, ये नहीं करती है, क्योंकि ये बात गलत है इसलिए ये आंसर सही है। तो आंसर हो गया 1 करेक्ट है, तो मैं बाकी चेक ही नहीं करूंगा, बी वाला आंसर करेक्ट हो गया।
नेक्स्ट आ जाए फेलिंग सॉल्यूशन गिव्स रेड पीपीटी विद फेलिंग एरोमेटिक के साथ नहीं देता इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट वो आपका क्या होता है एल्डिहाइड होता है। नेक्स्ट आ गया आपका एलिफेटिक एल्डिहाइड। नेक्स्ट आते हैं बेटा इसका आंसर हो गया सी, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं हाउ डज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन वेरी। ऑस्मोटिक प्रेशर बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है पाई इज इक्वल टू सी आर टी। तो जो पाई इज इक्वल टू सी आर टी होता है पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन है, टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फर्स्ट इंक्रीजेस ना ये नहीं इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, हाँ ये वाला सही है। रिमेन कांस्टेंट तो आएगा ही नहीं भैया। सी पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और टी पे भी डायरेक्टली है, तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, ये दोनों चीजें हैं, सी आंसर हो गया। नेक्स्ट आते हैं बेटा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस इन द ऑर्डर। तो ध्यान देना बेटा जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होगी उतना वेपर प्रेशर घट जाएगा। तो डिक्रीजेस इन द ऑर्डर पूछ रहा है ना, तो डिक्रीजेस मतलब सबसे ज्यादा कंसेंट्रेशन ये है तो ए सबसे ज्यादा हो गया, उसके बाद सबसे कम डी हो गया, फिर सी, फिर बी, डी सी बी ए आंसर हो गया, ये रहा करेक्ट। ठीक है, जो वेपर प्रेशर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके कॉन्सेंट्रेशन के। मैं एग्जैक्टली ये तो नहीं कह रहा कि ये पावर वन ही होती है, बट कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी मतलब सॉल्यूट उतना ज्यादा डला है और सॉल्यूट जितना ज्यादा डला होगा वेपर प्रेशर घट जाएगा। नेक्स्ट आते हैं बेटा मैच द लिस्ट। मैच द लिस्ट में आपको नाम मैच करने हैं, तो इसमें आइसोब्यूटाइरल्डिहाइड पहले देख लेते हैं, बी CH3 CH CH3 और ये COH, ये हो गया आपका आइसोब्यूटाइरल्डिहाइड। तो आइसोब्यूटाइरल्डिहाइड आपका कौन सा हुआ प्रॉपर 2-in-1-al, ये वाला तो हो गया ये। नेक्स्ट नहीं 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 नहीं, नेक्स्ट आइसोब्यूटाइरल्डिहाइड आपका हुआ 2-methyl propanal, ये वाला, ये बी का हो गया 1। अब बी का 1 चेक करो किसमें, सिर्फ एक में ही है, इसे आंसर मार दो। ठीक है, डायरेक्ट ही मिल गया आपको। डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन अगर आपको चाहिए तो बेटा ये ले, दो आइसोप्रोपाइल ग्रुप बना ले, CH3 CH CH3 कीटोन ये रहा, एक और ऐसा ही ग्रुप बना लो CH CH3 यहाँ पर CH3, ये आपका हो गया डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन। ठीक है, ये आपका देखा जाए तो 2 और 4 डाइमिथाइल पेंटेन 3 और 2,4 डाइमिथाइल, तो ये डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन ये हो गया। तो इसी से मैच हो गया फर्स्ट वाले से ही, बाकी करने की जरूरत बेटा। देखो CUET के पेपर में आपको एक चीज ध्यान देना है, मैचिंग वाले में ना पहले चेक करके देखना कितने रिपीटेड है, जो रिपीटेड नहीं है सबसे पहले उसे देख लो, अगर आपको आता है तो आपका काम ईजी हो जाएगा, टाइम भी बचेगा। CUET के पेपर में पेपर मुश्किल नहीं होता, बट हाँ क्वेश्चन के नंबर ज्यादा होते हैं तो हमारे को जल्दी जल्दी करना होता है। नेक्स्ट आते हैं द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द कन्वर्जन ऑफ पैराब्रोमोएनिलीन एनिलीन टू पैराब्रोमोएनिलीन में। भाई ध्यान देना, ये हमने कर भी रखा है, ये रहा हमारा एनिलीन और यहां से मेरे को सिर्फ पैराब्रोमो प्रोडक्ट बनाना है, पैराब्रोमो। तो पैराब्रोमो में खास बात क्या है बेटा, पहले ये वाला ग्रुप मेरे को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो अब अगर ये वाला ग्रुप मुझे प्रोटेक्ट करना है तो सबसे पहले क्या डालेंगे, सी ये डालेंगे, मतलब पहले में ये होना चाहिए। ठीक है, चेक कर लो सी किस में, लो जी आंसर ही मिल गया डायरेक्ट डी। तो वैसे तो आपको कम नॉलेज होगी अगर, तो आंसर इसमें जल्दी जल्दी मिल जाएंगे, सटीक होगी तो और जल्दी मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14, विच सेल इज रिचार्जेबल। बेटा मरकरी सेल नहीं होता, ड्राई सेल भी नहीं होता, डेनियल तो आपका गैल्वेनिक सेल है, ये भी रिचार्जेबल नहीं है, यही रिचार्जेबल है, निकल कैडमियम। अगला आते हैं 0.5 मोलर, ये जो लिखा हुआ है बच्चों ये लिखा है H2SO4। क्या लिखा है ये H2SO4 लिखा हुआ है। H2SO4 में अब कह रहा है कि 2 लीटर जो है वो 20 लीटर पे डाइल्यूट कर दिया है, तो 20 लीटर में 10 टाइम्स डाइल्यूशन हो गई। तो यहां पर अगर मैं पूछूं डाइल्यूशन कितनी हो गई 10 टाइम्स, तो अगर 10 टाइम्स आपकी डाइल्यूशन हो गई है तो आपका जो सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन होगी वो 10 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगी। 10 टाइम्स रिड्यूस किया हुआ 0.5 बाई 10 गया है 0.05, क्या है H2SO4 है 0.05 और H2SO4 जो है हाँ 0.05 ही होगी, 10 टाइम्स डाइल्यूट करिए ना, ये आ गया बी। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया। तो नेक्स्ट आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे,
द कॉम्पोजिशन ऑफ लुकास रिएजेंट, बच्चों लुकास रिएजेंट में HCl प्लस ZnCl2 डलता है, और इसके बारे में एनसीईआरटी में कोई जिक्र नहीं कर रखा है, ये 1:1 का सोल्यूशन होता है, तो ये आपका आ गया डी। नेक्स्ट आते हैं क्या, नेक्स्ट आपका आता है रिएक्शन ऑफ बेंजल्डिहाइड विद एसिटोफिनोन इन प्रेजेंस ऑफ मिथेनोलिक, बेटा ये देखो ये आपका देगा एल्डोल कंडेंसेशन। अब एल्डोल कंडेंसेशन की अगर बात करें तो एक शॉर्ट फॉर्मूला होता है, शॉर्ट फॉर्मूला क्या होता है बेटा, शॉर्ट फॉर्मूला आपका होता है, पहले बेंजल्डिहाइड बना लो फटाफट, ये रहा COH, ये आपका हो गया बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट आपका आता है एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन क्या हो जाएगा CH3CO, ये अब ये CH3 लिखा है, इसको मैं काट करके क्या कर देता हूँ, ये कर देते हैं CH2, ये आपका हो गया H। अब इसमें जैसे ही मैं यहाँ पर H2O रिमूव करूँगा तो ये आपका बन जाएगा प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट क्या बनेगा ध्यान देना, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, ये C, इधर H, यहाँ पर आ गया आपका डबल बॉन्ड C, इधर H, और यहाँ पर ये। अच्छा ये आपका एल्कीन बना बेटा, अब एल्कीन तो आपका बन गया। अब एल्कीन में क्वेश्चन आता है कि ठीक है ये कह तो रहे हैं सिस 1,3 डाइफिनाइल प्रोप 2 इन, प्रोप तो है ही नहीं बेटा, प्रोप 2 इन 1 अच्छा बीच का CH2 भी तो छूट गया, वेट इसको ठीक कर देते हैं, यहाँ से मिटा देते हैं, ये लो ये हटाया, ये था CH और ये हुआ CO बेंजीन। अब इसमें ये आता है आपका H इधर वो उधर, तो बेटा अब इसके दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक बनेगा सिस, एक बनेगा ट्रांस। तो सिस और ट्रांस में आपका जो ट्रांस वाला होता है मोर स्टेबल होता है। क्यों मोर स्टेबल होता है, क्योंकि बल्कि ग्रुप ऑपोजिट साइड हो जाते हैं, ये अगर इस साइड है और ये वाला इस साइड आ जाएगा तो ये ऑपोजिट हो जाएंगे, अगेन आपका आंसर क्या हो जाएगा ट्रांस 1,3 डाइफिनाइल। ठीक है, तो आ गए इस वाले आंसर पे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेम द सेल विच इज यूज फॉर हियरिंग एड, हमारे हियरिंग एड में जो लगता है वो होता है मर्करी सेल, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट आउट द स्ट्रक्चर ऑफ विनाइलिक, बेटा विनाइलिक क्या होता है, sp हाइब्रिड कार्बन, sp हाइब्रिड कार्बन पर C पर X लगा होना, X ग्रुप, ठीक है, तो ये आपका हो गया ये वाला विनाइलिक हैलाइड। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट चिलेटिंग लिगेंड, तो बेटा चिलेटिंग लिगेंड में ये थायोसल्फेट नहीं है, SCN है ना, है तो सही दो डोनर साइट, बट ये दोनों से एट अ टाइम करता नहीं है, ये एम्बिडेंटेट होता है, तो ये चिलेटिंग लिगेंड नहीं है। आगे चलते हैं, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट में बेटा ध्यान देना, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास के, किसके, मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो मॉलिक्यूलर मास किसका ज्यादा है, सबसे पहले तो आ जाओ, सबसे कम जो है वो क्लोरोमीथेन का, C सबसे कम होगा, ये लीस्ट हो गया, और सबसे ज्यादा हो गया ब्रोमोफॉर्म, B सबसे ज्यादा, तो C सबसे कम, B सबसे ज्यादा, एक ही मिल रहा है आपका D। B सबसे ज्यादा क्यों हो गया, ये आपका होता है CHBr3, 3 ब्रोमो लग गए ना, तो इसका हो गया हाईएस्ट, इसका क्या हो गया बेटा, हाईएस्ट हो गया इसका। नेक्स्ट आते हैं, अगला क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल इज अलाइलिक, बेटा अलाइलिक क्या होता है, sp कार्बन के साथ वाला sp2 कार्बन, पीछे कुछ गलत हो गया क्या, sp नहीं बेटा, यहां पर ध्यान देना इस वाले क्वेश्चन पे, ये sp2 हाइब्रिड है, माय बैड टोटली, sp2 हाइब्रिड कार्बन।
नेक्स्ट आते हैं अगला कौन सा, ये रहा sp2 कार्बन के साथ वाला sp3 हाइब्रिड कार्बन जो होता है वो अलाइलिक होता है, तो उसमें ये वाला पार्ट हो गया सी वाला, अलाइलिक हैलाइड पूछ रहा है। नेक्स्ट आते हैं बेटा क्या, नेक्स्ट आते हैं व्हेन वी कंसीडर अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन विच स्टेटमेंट इज एप्लीकेबल, मॉलिक्यूलरिटी कैन नेवर बी जीरो, ट्रू ट्रू। नेक्स्ट आते हैं ऑर्डर लेस देन इज लेस देन मोलिकुलरिटी, नहीं इक्वल होता है, फॉल्स। नेक्स्ट आते हैं ऑर्डर इज इक्वल टू मोलिकुलरिटी, हाँ ये ट्रू। फिर नेक्स्ट आते हैं ऑर्डर इज ग्रेटर देन मोलिकुलरिटी, नो फॉल्स। तो आंसर कौन सा हो गया बेटा, ए और बी। एक सेकेंड, ऑर्डर इज इक्वल टू मोलिकुलरिटी ट्रू, हाँ तो ए और सी हुआ ना, ए एंड सी, ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, मैच द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड गिवन इन लिस्ट 1 विद द सिंटल एटम। ठीक है, तो देखते हैं। ब्लड में बेटा आयरन होता है, कोबाल्ट में मैग्नीशियम होता है, विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है मेमोरी बेस्ड, और विल्किंसन कैटलिस्ट में रोडियम। तो चेक करना डी में 3 कहाँ है, डी में 3, ओ माय गॉड, इसी से आंसर मिल गया, सी। नेक्स्ट आ जाओ, मैच लिस्ट 1। देख रहे हो बेटा क्वेश्चन है सिंपल सिंपल, इन सिंपल सिंपल क्वेश्चन में बस कुछ मेमोरी बेस्ड हैं, कुछ कॉन्सेप्चुअल हैं छोटे छोटे। देखो जेई में और जो नीट में होते हैं थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं, सीयूईटी में क्वेश्चन का नंबर ज्यादा है बट लेवल ओके ओके है। तो आ जाते हैं बेटा नेक्स्ट, कोल्स रिएक्शन से हमारा बनता है सैलिसिलिक एसिड, तो ए से बना 2। अब चेक करते हैं ए से 2 कितने में है, सिर्फ एक ही में है, यहीं से आंसर हमारे को मिल गया, डन। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं, अगला आता है विद रेफरेंस टू अर्हेनियस इक्वेशन के। अब ध्यान देना बेटा, रेट कांस्टेंट जो के की वैल्यू होती है ना, के इंक्रीजेस विद एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीजिंग एंड टेम्परेचर इंक्रीजिंग। तो आपका मामला क्या होगा, के इंक्रीजेस विद ईए डिक्रीजिंग एंड टेम्परेचर इंक्रीजिंग। तो द रेट कांस्टेंट इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियल विद इंक्रीज इन, ना 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 ना, द रेट कांस्टेंट डिक्रीजेस विद increasing, ना ना ना, द रेट कांस्टेंट इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एंड इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ये वाला बेटा बी, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला चलते हैं, मैच द लिस्ट 1 अगेन nth ऑर्डर। nth ऑर्डर का तो पता नहीं, 0 ऑर्डर का होता है मोल पर लीटर पर सेकंड, ये आ गया। फर्स्ट ऑर्डर का होता है सेकंड इनवर्स, चेक करना सी का 4 का है, सी का 4 क्योंकि एक ही में है, तो ये सी आंसर हो गया आपका फाइनल। नेक्स्ट चलते हैं, कार्बाइल अमीन रिएक्शन इज यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर एरोमेटिक अ प्राइमरी अमीन एंड देन एलिफेटिक। तो आंसर हो गया ए एंड नहीं, एलिफेटिक सेकेंडरी नहीं, सॉरी, एलिफेटिक प्राइमरी अमीन, ए बी। तो ए बी का है डी में, ए एंड बी ओनली। इसके आगे आते हैं बेटा, फॉर अ फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिपेंड्स अपॉन, नेचर ऑफ गैस पे करती है, प्रेशर पे करती है, टेम्परेचर पे करती है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट करती है, एबीसीडी ऑल, एबीसीडी एबीसीडी ऑल, सब पे करती है बेटा। ये हेनरीज लॉ वाला पार्ट है आपका, कौन सा पार्ट है, हेनरीज लॉ वाला। हेनरीज लॉ हमारा सॉल्यूशन चैप्टर का पार्ट है, उसमें बताया जाता है ये। नेक्स्ट आते हैं बेटा, मैच लिस्ट गटरमैन रिएक्शन में, हॉफमैन ब्रोमोमाइड में क्या बनता है बेटा, हॉफमैन ब्रोमोमाइड में आपका बनता है प्राइमरी अमीन, सी का 4, चेक करो, सी का 4, सी का 4, सी का 4 एक, अच्छा सी के 4 दो में है। कपलिंग रिएक्शन एक्सो कंपाउंड, डी का 2। अब नेक्स्ट चेक करो, डी का 2, सी का 4, डी का 2, ये वाला बैठ रहा है। ए का 3 गैटरमैन आपका अराइल हैलाइड, हाँ ये वाला, ए आंसर बैठ गया। बी का 1 कार्बाइल अमीन आपका है एल्काइल आइसोसाइनाइड, ये वाला, लो जी हो गया। नेक्स्ट आते हैं, when we consider an inert electrode in a cell which statement is not suitable, कौन कौन सी suitable नहीं है, it provides surface for oxidation reduction, true, it does not participate, नहीं, उसके बाद it provides surface for redox, it provides surface for conduction, ये भी true है। is not suitable ना, redox नहीं होती, या तो oxidation होती है या reduction होती है, ये बात गलत है, इसलिए ये आंसर सही है। अगला चलते हैं बेटा, Which of the following is not essential amino acid, ये essential है, essential है, नाम याद रखने पड़ेंगे, नाम याद रखने पड़ेंगे। ये नॉन एसेंशियल है बेटा, एलेनिन, एलेनिन आपका नॉन एसेंशियल होता है। नेक्स्ट आता है, when benzene diazonium chloride is treated with halogen acid in the presence of copper powder, benzene diazonium halogen acid HCl in the presence of copper, अच्छा तो ये हो गई आपकी गैटरमैन रिएक्शन।
डायजोनियम से एराइल हैलाइड्स बनते हैं, गैटरमैन रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट आता है बेटा आपका the reaction of phenol with chloroform in the presence of sodium hydroxide gives the reaction of phenol with chloroform। फिनॉल क्लोरोफॉर्म बेटा ये आपका हो जाएगा सैलिसिलडिहाइड। ये आपकी पता है कौन सी रिएक्शन है? रीमर टीमन रिएक्शन, RTR, रीमर टीमन रिएक्शन, ठीक है। सैलिसिलडिहाइड मिलता है बेटा। नेक्स्ट आता है कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल टू X2Y फॉलो सेकंड ऑर्डर। ऑर्डर क्या है बेटा? 2 ऑर्डर है सेकेंड। इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स इज इंक्रीज टू 3 टाइम्स तो 9 हो जाएगा। ले भैया आंसर आ गया सीधा सीधा बी। देख रहे हो क्वेश्चन हल्के हल्के लेवल के, कुछ खास नहीं है। सेलेक्ट द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी। बेटा इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी, जो सॉल्युबिलिटी आपकी होती है वो सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है KH वैल्यू के, KH वैल्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो नेक्स्ट हम आते हैं, सबसे कम KH वैल्यू ये है, ये हाईएस्ट सॉल्युबल, हाईएस्ट, और ये हो गया आपका लीस्ट। तो चेक करते हैं लीस्ट में कौन सा है? बी। हाईएस्ट में कौन सा है? ए। तो बी इधर, ए इधर, हाँ बी ए, ये हो गया भैया ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, if the molar conductivity is at infinite dilution और CH3COO के K2SO4 H2SO4 is given Z, Y और ये, इसका क्या दे दिया बेटा? Z दे दिया, इसका दे दिया Y और इसका क्या दे दिया? X। अब हमारे को निकालना है किसका? CH3COOH का। तो CH3COOH में कौन है बेटा? इसके अंदर आपका है CH3COO, एक आना चाहिए, और K2SO4 में H2 आएंगे। तो H अगर 2 आ गई है तो ये भी 2 कर देते हैं, इसमें भी उठाते हैं, इसको भी कर देते हैं 2। अब 2Z प्लस X, तो इसमें क्या माइनस करना पड़ेगा? 2K आ गया, एक सल्फेट माइनस Y, तो ये आ गया 2CH3COH होल डिवाइड बाय 2। चेक करना बेटा कैसे आएगा, चेक करो बेटा। CH3CO एक चाहिए, H एक चाहिए, यहाँ से CH3CO 2, यहाँ से H2, तो 2Z प्लस X माइनस K2SO4। चेक करो कौन सा आंसर बैठ रहा है? 2Z प्लस X माइनस Y, ये वाला A इज द करेक्ट आंसर। अगला आता है, when a catalyst is used in a reaction the heat absorbed or evolved during the reaction। कैटलिस्ट है तो डेल्टा एच रिमेन्स अनचेंज्ड, कैटलिस्ट डोंट अफेक्ट डेल्टा एच वैल्यू, डेल्टा एच वैल्यू को अफेक्ट नहीं करता बेटा, नोट करके लिख लेना। कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दिस KCO होल 4, CO होल 4। तो इसमें अगर अपन देखते हैं तो क्या क्या आता है बेटा? K पे आया +1 चार्ज, ओवरऑल पे आया -1। अब ये X और ये आया 0 चार्ज इज इक्वल टू -1, तो X की वैल्यू कितनी आ गई? -1 निकल के आ गई। X की वैल्यू आई बेटा -1, -1 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, मजा आ रहा है, सिंपल क्वेश्चन है। एल्डिहाइड एंड कीटोन अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट आते हैं, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। पैसेज जनरली क्या होते हैं आपके, जो आपने पढ़ रखा होता है उसी से रिलेटेड होता है। तो आंसर देखते हैं क्या है। अमंग क्रोमियम, कोबाल्ट, मैंगनीज और आयरन विच वन विल शो मैक्सिमम वेराइटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। हमें पता है मैक्सिमम Mn करता है, Mn जाता है +7 तक, बाकी उससे कम रहते हो। तो आंसर हो गया बेटा बी, बी 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 नहीं ए आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर एटॉमिक नंबर VMnCu जिंक, इनका दे रखा है विच वन ऑफ द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ M+2 से M। रिडक्शन पोटेंशियल, यहाँ पे ये इसका क्या पूछ रहा है? रिडक्शन पोटेंशियल पूछ रहा है, और पॉजिटिव सिर्फ एक ही एलिमेंट किया, कॉपर। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग in the first transition series which one element will show least enthalpy of atomization। बेटा least होती है जिंक की, because all electrons are paired, all electrons are
पेयर्ड, तो आंसर आ गया बेटा आपका जिंक। नेक्स्ट आता है मेटालिक रेडियस ऑफ सम ट्रांजिशन दे रखे हैं, फिर कह रहा है विच वन विल हैव हाई डेंसिटी। तो हाई डेंसिटी अगर मैं बात करूं तो ये भी थोड़ा लर्निंग बेस्ड हो जाता है। हाईएस्ट डेंसिटी जो होती है वो आपकी निकल के आती है किसकी, कॉपर की, तो कॉपर आंसर है इसका। कॉपर के बाद नेक्स्ट आता है आपका एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन कोबाल्ट निकेल कॉपर, कह रहा विच वन ऑफ देम एक्सपेक्टेड टू पोजेस हाईएस्ट वैल्यू ऑफ सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी भी कॉपर की ज्यादा होती है बेटा। नेक्स्ट आते हैं, आप वैसे चाहो तो इस वाले पैराग्राफ को एक बार पढ़ के भी देख सकते हो, ठीक है, थोड़ा बहुत कुछ पता ही लग जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर ग्लूकोज। बेटा ग्लूकोज जो होता है ना वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, डी का मतलब होता है प्लस, तो यहाँ पे इन्होंने क्या दिया, नेम्ड एज डी माइनस, तो ये वाली बात गलत है, इनकरेक्ट पूछ रहा है इसलिए ये वाला आंसर सही हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड्स, सुक्रोज किस किस से मिलके बना होता है, ग्लूकोज से और फ्रक्टोज से। नेक्स्ट रिड्यूसिंग शुगर, ओ इसे काट देते हैं। नेक्स्ट आता है रिड्यूसिंग शुगर रिस्पॉन्ड टू टॉलिन के लिए भी करते हैं, हाँ फेलिन, बोथ टॉलिन्स एंड फेलिन। अमंग बिलो विच कार्बोहाइड्रेट इज नॉट पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड में बेटा स्टार्च है, सेल्यूलोस है, ग्लाइकोजन है, ये नहीं है, तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट नॉट पूछा है ना, हाँ नॉट अ पॉलीसेक्राइड। नेक्स्ट आता है विच शुगर इज नोन एज मिल्क शुगर, तो बेटा मिल्क शुगर हमारी होती है लैक्टोज, सो द आंसर इज लैक्टोज। तो यहाँ पे हमारा हुआ सफर CUET के 2025 पेपर का फिनिश। अब अगर आपको इसमें कोई भी डाउट आ रहा हो, कोई बात हो, आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट डाल सकते हैं, कोई भी क्वेरी होगी वो सॉर्ट आउट करी जाएगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।